Hi guys, this is Deep and आज मैं ड्राइव कर रहा हूँ again a very nicely spec'd and heavily off-roading spec 2022 Ford Bronco Badlands with Sasquatch pack 2-door hardtop 315 horsepower from its 2.7 liter EcoBoost V6 engine 10-speed automatic transmission. And now let's just launch it. And बैक विद द बीस्ट अगेन। आई मीन जो व्हीकल का रोड प्रेजेंस है, व्हीकल का जैसे लुक्स है, स्पेशली ऐसे स्पेसिफिकेशन में जैसे व्हीकल दिखा है, इतना अटेंशन गेन करती है। जस्ट लिविंग विद दिस व्हीकल जो एक्सपीरियंस है, इट्स समथिंग एल्स। एंड अभी आई थिंक मैं 5th और 6th टाइम आपको ये डिफरेंट वेरिएशन दिखा रहा हूँ ब्रोंको का। ओवर द स्पैन ऑफ 1.5 ईयर मैंने आपको डिफरेंट टाइप के इसके मॉडल्स दिखा है, 2 डोर, 4 डोर, सॉफ्ट टॉप, हार्ड टॉप, डिफरेंट पैकेजेस। सारे वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो व्हाट डू वी हैव हियर टुडे? अगेन सेम थिंग, 2 डोर हार्ड टॉप ये वेरिएंट है जो मेरे पास पहले आया था, बट वो वाइल्ड ट्रैक मॉडल था एंड तब भी वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट था। ये भी 2 डोर है, इसमें भी सास्क्वाच पैकेज आता है, बट इसका बैडलैंड्स मॉडल है। आई मीन देयर इज अ ब्रोंको फॉर एवरीबडी। एंड ये मैं कोई फोर्ड का जो है प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा, देयर इज लिटरली ब्रोंको फॉर एवरीबडी। 10 डिफरेंट ट्रिम्स से आप चूज कर सकते हो, बट वही नहीं, अगर इसका बेस वेरिएंट छोड़ा जाए एंड टॉप ऑफ द लाइन छोड़ा जाए ऑफ कोर्स, जो कि है ब्रोंको रैप्टर, उसके अलावा आप हर एक ब्रोंको में इधर 2 डोर या 4 डोर ऑप्शन चूज करा के ले सकते हो। दैन 2 डिफरेंट इंजन ऑप्शंस भी आते हैं, उसमें से बेस इंजन में आप मैनुअल गियर बॉक्स जो इसके स्टार्टिंग वेरिएंट्स में आता है उसमें आप चूज करा के ले सकते हो। देन बाकी टॉप ट्रिम्स में इसमें जैसा इंजन आता है वो आपको स्टैंडर्ड इंजन मिल जाता है। इसलिए मैं बोल रहा था, आई मीन अगर आप सारे सॉफ्ट टॉप हार्ड टॉप को, देयर आर ओवर 20 ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। सो इतने सारे ट्रिम्स आते हैं तो हमेशा से कंफ्यूज होता है हम कौन सी ले, हम कौन सी चूज करें। मुझे काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ डिफरेंट ब्रोंको मॉडल्स के आपके लिए वीडियो ले आऊँ। मैंने हमेशा से रेकमेंड किया इसका आउटर बैंक मॉडल सॉफ्ट टॉप या हार्ड टॉप। सो ये व्हीकल स्टार्ट होती है इसके बेस से, देन आता है आपको बिग बैंड, देन आता है आपको ब्लैक डायमंड, देन उसके बाद आता है आपको आउटर बैंक जो मैंने रेकमेंड की थी। उसके बाद आपको एक न्यू मॉडल आता है हेरिटेज करके, जिसमें थोड़ा एक क्लासिक ब्रोंको को ट्रिब्यूट किया गया। जैसे पहले ब्रोंको आती थी वाइट एक्सेंट्स ऑल ओवर द व्हीकल, वाइट व्हील्स वगैरह। एंड उसके बाद ऑफकोर्स ये बैडलैंड एंड एक न्यू अगेन सेम 2023 मॉडल ईयर के लिए आपको एवरग्लेड्स करके आते हैं, जिसमें आपको विंच वगैरह मिल जाते हैं, काफ़ी सारे एक्सेसरीज अटैच मिल जाते हैं। उसके बाद वाइल्ड ट्रैक एंड ऑफकोर्स टॉप ऑफ द लाइन आपको ब्रोंको रैप्टर। सो यस मैं बोला था, मैंने हमेशा से वो आउटर बैंक जो रेकमेंड किया। सो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या ऊपर यहाँ आई कार्ड में आ रहा होगा दे रहा हूँ। सो वो काइंड ऑफ कैसे एकदम मिडल मॉडल बजट में सेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑफ रोडिंग फीचर्स आते हैं आपको, ऑल टेरेन टायर्स भी मिल जाते हैं, लॉकिंग डिफरेंशियल वगैरह बेसिक ऑफ रोडिंग फीचर्स उसमें आपको मिल जाएंगे। बट सेम थिंग अगेन 2 डोर या 4 डोर जैसे आपको पसंद है। बट अगेन सेम आपको अगर ऐसे लुक्स चाहिए, पूरा जो है ना फुल ब्रोंको की पहचान या वाइड फेंडर्स वगैरह जैसे व्हीकल का स्टांस है, सो आपको ये पैकेजेस वगैरह एक्स्ट्रा आप ऐड करा के ट्रिम्स ले सकते हो। जैसे इसमें अभी सास्क्वाच पैकेज ऐड किया गया है जो बैडलैंड्स के साथ स्टैंडर्ड नहीं आता, आपको वाइल्ड ट्रैक के साथ स्टैंडर्ड आता है, इसमें ये ऑप्शनल एक्स्ट्रा है। सो ये सास्क्वाच पैकेज है क्या? सो बेसिकली एक ब्रोंको में ऑफ रोडिंग ट्रिम है जो बस नाम के लिए नहीं। आप जो वाइडर फेंडर्स देख रहे हो इसमें से आपको ये सास्क्वाच पैकेज का आता है। स्टैंडर्ड आपको थोड़े नैरो आते हैं, लिफ्टेड ये ट्रक है, बड़े टायर्स आते हैं। इसमें आपको ये अभी सास्क्वाच पैकेज है, इसलिए चलो ये दिखने में ही नहीं, नीचे भी अंडरनीथ आपको फ्रंट में लॉकिंग डिफरेंशियल, रियर में मॉडिफाइड लॉकिंग डिफरेंशियल एंड मेनली इलेक्ट्रिकल स्वे बार भी आते हैं। स्किड प्लेट्स वगैरह हो गए फ्रंट में, बट मेनली लुक्स के मामले में बाहर से बड़े 35 इंच के टायर्स आपको एंड ये बी लॉकेबल रिम्स। एंड और एक ऑफ रोडिंग फीचर ट्रेल असिस्ट। बेसिकली अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस में ऑफ रोड ट्रेल पे कैसे नैरो पार्ट होते हैं, आपको टर्न मारने से काइंड ऑफ हैंड ब्रेक टर्न जैसे वो फीचर काम करता है। एंड वही नहीं, बाकी आपको इंटीरियर मॉडिफिकेशन भी मिलते हैं। एंड ये फ्रंट में एक्सटीरियर में ये मेटल का, जिसके ऊपर मेरा हाथ इंजर नहीं करना, इतनी ठंड है अभी। सो ऐसे सारे जो साउंड होते हैं, जैसे अभी मेटल का साउंड है, मैं सारे रील्स जो है वो अपलोड करते रहता हूँ। इन्हें सारे व्हीकल जो मेरे पास होते हैं, इसलिए मैं हमेशा से बोलते रहता हूँ कीप सपोर्टिंग द चैनल। उसके बाद ये सारे व्हीकल्स मेरे पास आते हैं एंड इवन न्यू व्हीकल जो जितने जल्दी लॉन्च हो रहे हैं उतनी जल्दी उसके मैं वीडियोज़ आपके लिए ले आ सकता हूँ। सो येस व्हेन इट कम्स टू ऑफ रोडिंग, इसलिए मैंने कहा था वन ऑफ माई फेवरेट ये ट्रक्स है, क्योंकि 10 on 10 मार्क्स व्हेन इट कम्स टू ऑफ रोडिंग। एंड बीइंग अ जीप कॉम्पिटिशन, मैंने ओवर द वीडियोस हमेशा से कहा है कि मैंने जीप्स के ऊपर ही हमेशा से प्रेफर किया। ओवर द वीडियोस में आपको बताऊंगा, बट सेम एज ए जीप, इसका रूफ निकाल सकते हो, इसके डोर्स निकाल सकते हो, इसको पूरा ओपन जीप आई मीन ओपन ब्रोंको जो आप बना सकते हो। अभी कमिंग बैक टू दिस फेंडर, मैंने वाइड फेंडर आपको कहे थे, क्या होगा अगर आपको समझो नैरो पार्ट पे जाना है। सो यहाँ पे नीचे क्लिप्स आते हैं एंड ये रिमूवेबल फेंडर जैसे हैं। ये क्लिप्स में अनलॉक करने के बाद थोड़ा एफर्ट्स लगे, बट वो क्लिप अनलॉक करने के बाद ये साउंड डजंट साउंड दैट गुड, बट इन लोगों ने ऑफ रोडिंग है। ये फेंडर आप चारों निकाल सकते हो।
देन मिरर्स निकाल सकते हो। सो कहीं आपको नैरो पार्ट पे अगर ऑफ रोडिंग जाना है, सो यू आर ऑफ रोडिंग रेडी। एंड नाउ अपार्ट फ्रॉम ए ऑल कूल ऑफ रोडिंग स्टफ, यहाँ पे आपको जो एंकरिंग पॉइंट्स वगैरह मैंने मेंशन किए थे। एंड देन यहाँ पे नीचे ये जो आप देख रहे हो इसका रडार है, क्योंकि बीइंग अ बैलेंस टॉप ऑफ द लाइन, ऊपर वहाँ पे आप कैमरा सेंसर देख रहे हो। इसमें मोस्ट ऑफ द सेफ्टी रिलेटेड फीचर आते हैं, जैसे लेन डिपार्चर वार्निंग हो गया, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेकिंग, ये सारे सेफ्टी फीचर्स भी पैकेज में आपको मिल जाएंगे। दूसरी जो आपको बेस मॉडल कनाडा में नहीं आता, बट आप बिग बैंड या ब्लैक डायमंड जैसे मॉडल है तो आपको डिफरेंट हेडलाइट सेटअप मिला। सो ये फुल एलईडी हेडलाइट सेटअप आप इसमें देख रहे हो, उसमें आपको जो है हाफ एलईडी हेडलाइट सेटअप मिल जाता है। यानी सेम जैसे अभी ब्रोंको की पहचान गई है, आप एलईडी हेडलाइट्स का जैसे फॉर्मेट देख रहे हो, ये व्हीकल के इंटीरियर में गियर लीवर के बाजू में एक प्लैंक आता है जिसमें व्हीकल बनी है वगैरह, असेंबली प्लान का स्टिकर आता है। सो सेम वो हेडलाइट के ये डिज़ाइन को मैच करता है, जैसे मैंने कहा था वो ब्रोंको की पहचान बन गई है। एंड इसके फीचर्स यही खत्म नहीं होते, तो एक्सटीरियर में हो गया, इंटीरियर में देख फीचर्स, ड्राइविंग पार्ट में तक में जो है फीचर्स एक्सप्लेन करने लगे। इतनी ज़्यादा लोडेड है व्हीकल, इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ पूरा आप जो है एंड तक देखो। एंड बाकी मैं बात कर रहा था, आप ये ऊपर बॉनेट पे आपने नोटिस किया होगा एंकरिंग पॉइंट, सो पूरी व्हीकल में काफ़ी जगह लिखा हुआ है एक्सेसरीज रेडी। सो बेसिकली कहीं पे भी आप कोई भी आपको एक्सेसरीज चाहिए वो माउंट कर सकते हो। एंड सारे जहाँ ये बोल्ट्स वगैरह स्क्रूज आते हैं उसके ऊपर भी छोटे ब्रोंको के लोगोज है। ये मिरर मैंने आपको बताया था कि डोर के साथ निकलता नहीं, बट अगर आपको फिर भी निकलना है तो आप ये पूरा मिरर असेंबली निकाल सकते हो। एंड अभी दूसरी जैसे 2 डोर हार्ड टॉप है, अभी बैक टू बैक 4 डोर जो मेरे पास थी वो भी सास्क्वॉच पैकेज थी, बैडलैंड मतलब बेसिकली सेम ट्रिम 4 डोर में। सो उसके शॉट्स एंड इसके साथ आप बैक टू बैक देख सकते हो, आपको एक 2 डोर 4 डोर में डिफरेंस पता लग जाएगा। एंड जैसे अगेन सेम थिंग, ब्रोंको का जीप रैंगलर की कंपटीशन है, आपको पीछे स्प्लिट ओपनिंग टेलगेट भी आते हैं, बट ये व्हीकल में सास्क्वॉच पैकेज के साथ आपको 5 टायर सेटअप मिलता है। सो बेसिकली इसका जो स्पेयर टायर है वो भी पूरा आपको 35 इंच का सेम ब्रिम्स के साथ मिलता है, तो दैट्स ऑलवेज अ गुड थिंग। सो स्प्लिट टेलगेट आता है, आपको ग्लास सेक्शन अलग से ऊपर करना है, टेलगेट अलग से ओपन करना है। नीचे पूरा हार्ड प्लास्टिक मतलब हार्ड फ्लोरिंग आता है, मैं वो भी शॉर्टली आपको बताऊंगा, क्योंकि आप जो है पूरा इसमें पानी वगैरह गया, ड्रेन प्लग्स आते हैं, सारा इजी टू क्लीन है ये। उसके नीचे थोड़ी सी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। यानी आप इसका पूरा रोल केस देख रहे हो जिसके ऊपर स्पीकर्स माउंटेड है। एंड नाउ स्पीकिंग ऑफ दैट, लेट्स गेट इन द इंटीरियर। सो ये लेआउट ब्रोंको का हमेशा से ऐसे ही आते रहा है। सो कोई भी मॉडल आप लेते हो आपको सिमिलर लेआउट मिलेगा, जस्ट डिज़ाइन एक्शन जैसे फॉर एग्जांपल ये सारे फीचर्स है वो मिसिंग आएंगे डेफिनेटली बेस मॉडल में। एंड जैसे कि ये बैडलैंड मॉडल जो आपको इसमें ऑरेंज एक्सेंट्स आ रहे हैं एसी वेंट्स पे, इस पे ये ब्रोंको हर एक मॉडल में आपको लिखा हुआ आएगा। सो ये ऑरेंज एक्सेंट्स वहाँ पे आप नेटिंग तक देख सकते हो। इनफैक्ट कूल पार्ट है, अभी मेरे जैसे कि 2 डोर है ना, सो मेन क्वेश्चन होगा पीछे के बैक सीट में जाना आना कैसे। तो ये सीट के ऊपर वहाँ पे एक लीवर आता है, ये जो लीवर है, सो लीवर पुल करते ही सीट टंबल हो मतलब बैकरेस्ट गिर जाता है एंड सीट आगे स्लाइड हो जाती है। गेटिंग इन एंड आउट ईजी नहीं बोल सकते कि डेफिनेटली 2 डोर व्हीकल है एंड इतनी रेस्ड अप भी है वेरिएंट है, बट मुझे इतनी मुश्किल नहीं आई, ग्रैब हैंडल पकड़े फटक से अंदर जो है वो चला गया। इनफैक्ट मैं सरप्राइज था सीटिंग में, मुझे लगा काफ़ी क्रैम नीज हाई अप पोजीशन होगी, बट नहीं, अगर फ्रंट पैसेंजर के साथ में एडजस्ट करके बैठाओ एक्चुअल में इन टर्म्स ऑफ जो है ना अंडर थाई सपोर्ट, मेरे हाइट के लिए, मेरी हाइट 5'9" है, इट्स नॉट बैड। जस्ट एक चीज़ मैंने नोटिस की, बीइंग ऑफ रोड व्हीकल ना ग्रैब हैंडल्स का मैं पीछे पकड़ने के लिए, सो ऑफ रोड व्हीकल है, चारों जन समझिए 3 जन भी ऑफ रोडिंग चले गए, पीछे वाले की तो हवा टाइट, क्योंकि चलो राइट साइड में उसको एक हैंडल आता है छोटा सा पकड़ने को, बट सेंटर में जैसे आर्मरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सो ग्रैब करने के लिए कुछ नहीं, सो वो एक नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कप होल्डर्स वगैरह आते हैं बेसिक, क्योंकि डेफिनेटली आपको 4 डोर ब्रोंको का भी ऑप्शन है। आउट ऑफ द वे मैंने फ्रंट जो कि आपको बैडलैंड्स मॉडल में स्टैंडर्ड मिल जाता है, लोअर डाउन मॉडल आपको पैकेज लेना पड़ता है। ये इंटरफेस मुझे फोर्ड का एक्चुअल में अच्छा लगता है, क्योंकि उसका जो न्यू स्क्रीन है जो आपने लाइटनिंग एंड मार्की में देखा है वो काफ़ी ईजी, मतलब बोलते हैं ना थोड़ा लैगी सिस्टम है एंड पूरा टच कंट्रोल है इसमें। ठीक है, जैसे अभी मेरे को एसी कंट्रोल्स करने हैं, ये मैं एयर फ्लो का डायरेक्शन का करता हूँ, तो ये यहाँ पे पॉपअप हो जाता है, देन उसके बाद मुझे एडजस्ट करना है। सो होल पर्पस, सो ये सारे फिजिकल पैटर्न्स देने का होल पर्पस मुझे समझा नहीं, बट यहाँ पे जो एयर सर्कुलेशन का गाड़ी है वो भी छोटी ब्रोंको है। ये प्लैंक जो मैंने आपको मेंशन किया था हेडलाइट्स का शेप, लाइटनिंग बोर्ड आता है, वायरलेस चार्जर आता है, बीइंग अ बैडलैंड्स मैंने कहा था टॉप ऑफ द रेंज में आता है, आपको मोस्ट ऑफ द फीचर इसमें मिल जाते हैं ऑरेंज एक्स मैंने कहा। अभी जैसे कि आप इसके डोर्स निकाल सकते हो, जीप में भी सेम आता है, सो बस आपको लॉक अनलॉक आ जाता है, बट एक्चुअल मिरर कंट्रोल जो है बाहर के एंड ये विंडो के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे आ जाते हैं। अभी अगर मैं इसका शॉर्ट लो आपको देखा क्या करिए यार, ये सारे लेटर्स उल्टे लिखे हुए हैं, रीजन विंग अगर मैं ऊपर से यहाँ से देखता हूँ तो वो मुझे सीधे दिखेंगे। सो आई थिंक एक थॉटफुल चीज़ थी। सो आपको 4 डोर लेते हो तो आपको यहाँ 4 विंडो स्विचेस आते हैं, मिरर के कंट्रोल्स यहाँ पे, बाकी बॉनेट ओपन करने का यहाँ पे, लाइट के कंट्रोल्स यहाँ पे, जोन लाइटिंग आती है। सो फीचर्स अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, अगर ये बाकी ऑटो होल्ड वगैरह फीचर भी आपको ड्राइविंग असिस्टेंस में आ जाते हैं। सो यहाँ पे जोन लाइटिंग, व्हीकल के मिरर्स में तक लाइट है, हेडलाइट, सारा व्हीकल के सराउंड लाइटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, टोइंग रिलेटेड एंड ड्राइविंग असिस्टेंट जैसे इसमें मैंने कहा था आपको ऊपर सेंसर वगैरह मिल जाए, सारे फीचर्स आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हो।
बाउज एंड ऑल्यूजन का ऑडियो सिस्टम आता है, यहाँ पे देख सकते हो। एंड देन मैंने जो आपको मेंशन किया था वहाँ पे पीछे पिलर पे भी स्पीकर्स मिल जाते हैं। बाकी मैंने कहा था आप काफ़ी एक्सेसरीज व्हीकल में फिट करा के ले सकते हो। सारे ऊपर बटन है, फॉर एग्जांपल आपने लाइट बार लगाया, कोई विंच लगाया, सारे यहाँ से आप वो फंक्शनलिटीज उसके कंट्रोल कर सकते हो। सो आपको बिल्ट इन सारे यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं। एंड देन बटन्स की बात करें जो सारे मैंने आपको बताया था ऑफ रोड फीचर, सो फीचर्स रिलेटेड बटन यहाँ पे ऊपर आप डैश पे देख रहे हो सारे रबर पैडेड है, मतलब गीले भी हो जाए रूफ ओपन है तो टेंशन नहीं। सारे ऑफ रोडिंग फीचर हेजार्ड लाइट्स के बटन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद ये जो स्क्रीन है ब्रोंको का एक कूल टच रहा है, ऐसे ही बहुत सारे कूल टच है, आप सारे वीडियोज मेरे ब्रोंको की देख सकते हो। जैसे आप व्हीकल के अंदर आते हो ये कूल ग्राफिक्स प्ले होते हैं ऑफकोर्स इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी, एंड देन ये मेन स्क्रीन में भी ऐसे अब माउंटेन पे स्टोन्स एंड देन ब्रोंको का लोगो जो वो रेडी होता है। ये आई थिंक मेन पार्ट है, जब हम ये व्हीकल को वेरी सून ड्राइव पे ले चलेंगे तभी आपको दिखाऊंगा। आई थिंक ये मेन बोलते हैं ना, ये बीइंग ऑफ रोड व्हीकल इसका ये मेन हार्ट आप बोल सकते हो। एंड जो व्हीकल 2 व्हील 4 व्हील डालना आप यहाँ से ही डाल सकते हो। स्पीकिंग ऑफ व्हीकल 2 व्हील 4 व्हील में डालना, आई थिंक ये व्हीकल चलाने का भी ना अलग ही मजा है। जैसे व्हीकल इतनी ऊंची है, छोटी है, ऑफ रोडिंग भी इसको हम एक दिन ले जाएंगे। स्पीकिंग ऑफ दैट नाउ लेट्स जस्ट टेक दिस ब्रोंको बैडलैंड सास्क्वाच पैक 2 डोर हार्ड टॉप आउट फॉर अ ड्राइव। एंड व्हीकल अभी इसके ड्राइव में एंड नॉर्मल मोड, क्योंकि अलग से इसमें स्पोर्ट्स मोड नहीं आता। लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, व्हीकल बस रियर व्हील ड्राइव में, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर, हल्का सा ब्रेक बूस्ट, जस्ट हियर द विंड नॉइज ये व्हीकल में जो भी आ रहा है, wind noise and tire noise. This thing is crazy. Yes, 315 हॉर्स पावर इज क्विक, क्योंकि यही सेम इंजन इसके 4 डोर वर्जन में भी आते हैं। सो डेफिनेटली वो इससे हैवियर व्हीकल है। सो ये 2 डोर फॉर्मेट में ये पावर ट्रेन के साथ व्हीकल फील्स रियली क्विक। आपको जो दूसरे इंजन ऑप्शन की मैंने बात की थी, सो आपको 2.3 लीटर, जैसे 2.7 लीटर का इको बूस्ट इंजन है, आपको 2.3 लीटर का इको बूस्ट इंजन आता है जिसमें आपको 270 हॉर्स पावर मिल जाता है। एंड वो आप मैनुअली ऑटोमेटिक चूज कर सकते हो। ये ऑन द अदर हैंड बस आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट में ही अवेलेबल है। टिपिकली कैसे ऐसे व्हीकल में पूरा फ्रंट एंड जो उठ जाता है, व्हीकल ऐसे लग रहा है कि हाफ व्हील मारे पावर में। इतनी भी ज्यादा पावर ये व्हीकल में नहीं है, जैसे रैप्टर वगैरह देखा है तो वो पूरी ऊपर आती है। स्टिल बॉडी मूवमेंट्स एक्सेलरेशन के टाइम कम है, बट यस काफ़ी ज़्यादा बॉडी रोल एंड ओवरऑल व्हीकल जो है काफ़ी ज़्यादा हिलती है। इतने बड़े टायर आप समझ सकते हो। सो मेन नॉइज जो आ रहा था वो डेफिनेटली विंड नॉइज तो चलो ठीक ठाक था कंट्रोल, बट मेनली आप कैबिन के अंदर जो नॉइज सुन रहे थे वो टायर नॉइज था, जो इतने बड़े टायर है व्हीकल में। आई मीन यह काफ़ी एनर्जेटिक साउंड है, हाफ भी रहा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है ऐसी व्हीकल भगाना। मतलब डेफिनेटली एक नॉर्मल रोड यूज़ में देख सकते हो साउंड इंसुलेशन वगैरह ठीक ठाक है, क्योंकि यही पॉइंट मुझे लाता है इसके कंपैरिजन जीप से। मैंने कहा था हमेशा से, मैंने आगे पहले कहा था वीडियो में, आगे रेफरेंस दूंगा। अकॉर्डिंग टू मी बेटर इन एवरी। अभी अगर 2 डोर टू 2 डोर भी कंपेयर करें इक्विवेलेंट जीप इतने बड़े टायर्स के साथ, आपको उसमें जो टायर नॉइज आता है डेफिनेटली इससे ज़्यादा है। साउंड इंसुलेशन आपको ब्रोंको में अच्छा मिलता है। ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स है, जैसे व्हीकल के बॉडी मूवमेंट्स, क्योंकि इतने बड़े मतलब ऐसे छोटे ट्रक में, इतने ऊंचे ट्रक में, ऑफ रोडिंग ट्रक में बॉडी मूवमेंट से क्रूशियल पार्ट होता है, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती ये सारे व्हीकल्स ऑन रोड चलाने के लिए। बट कंपेयर टू जीप जैसे ये ब्रोंको स्टेबल रहते हैं। आई थिंक ब्रोंको के जो ड्राइविंग डायनामिक्स थे ना ऑन रोड, वही ये व्हीकल को इतना पॉपुलर जो है बना दिया है। एंड मैंने हमेशा से ओवर द वीडियोस आपको ड्राइविंग रिलेटेड स्टफ ब्रोंको का एक्सप्लेन किया, इसलिए और डिटेल में नहीं जाऊँगा। जस्ट मैंने पूरा वीडियो जो इसके लाइनअप आपको समझाने में, ये ऑफ रोडिंग में फीचर्स क्या क्या ऑफर करते हैं उसके लिए हेल्प किया। डेफिनेटली एक्सेलरेशन जो एक ड्रामा आता है व्हीकल में वो भी शेयर किया। स्टिल और एक चीज़ जो है ड्राइविंग रिलेटेड स्टफ में पॉइंट आउट करना चाहूँगा, वो है इसका स्टेयरिंग व्हील, विच इज़ अगेन अ प्लस पॉइंट ओवर अ जीप रैंगलर। जैसे आपको पता है जीप रैंगलर हाईवेज पे स्टेयरिंग इज ऑल ओवर द प्लेस। ऑन द अदर एंड ब्रोंको में आपको एक स्टेबिलिटी मिल जाती है। डेफिनेटली अगर आप मुझे पूछोगे 2 डोर एंड 4 डोर में डिफरेंस क्या है, प्रैक्टिकलिटी का डिफरेंस तो है ही, बट वही नहीं, व्हीकल के ड्राइविंग डायनामिक्स में भी आपको डिफरेंस। जैसे इसमें शॉर्ट व्हील बेस आता है, सो ये व्हीकल में मूवमेंट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। 4 डोर में जैसे उसको लॉन्गर व्हील बेस आता है, आपको डेफिनेटली उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा बेटर मिलेगी। आई मीन ये व्हीकल का जो ड्राइविंग पोजीशन है ना, मेरे बाजू में एक सीडान खड़े है, उसका जस्ट रूफ लाइन मुझे अभी दिख रहा है मेरे ड्राइविंग पोजीशन से। ये नहीं कि व्हीकल की विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, विजिबिलिटी इज ऑल। जैसे 2 डोर बीइंग अ 2 डोर, फ्रंट में बड़ा ग्लास, पीछे बड़ा ग्लास आता है, ये मिरर्स आते हैं। जस्ट ये पिलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, उसकी वजह से थोड़ा एक ब्लाइंड स्पॉट ये एरिया में तैयार हो जाता है, बट बाकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। ऑफ रोड टॉय मैं कंसीडर करता हूँ मेरे लिए एक ऑफ रोडिंग व्हीकल। अगर जस्ट यही व्हीकल रखनी है मेरे पास तो डेफिनेटली मैं 4 डोर फॉर श्योर कंसीडर करूँगा। बीइंग जस्ट एन ऑफ रोड व्हीकल, डेफिनेटली आगे जाके अगर मेरे पास पैसे रिलेटेड ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आता है, ब्रोंको मैं हाईली कंसीडर करूँगा। आई जस्ट लव दिस व्हीकल, जो इसके ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ है, ऑन रोड प्रेजेंस है, एंड स्टिल
ड्राइविंग के मामले में डे टू डे लिविंग भी ये व्हीकल के साथ आप कर सकते हो। ऐसे ही मैंने जैसे स्टार्टिंग से कहता रहा वो चैनल को सपोर्ट करते रहना, उसके बाद ये सारे कूल व्हीकल्स एंड एक ही व्हीकल के इतने ज़्यादा मैं डिफरेंट वेरिएशंस आपको दिखा पा रहा हूँ। सो एज आई ऑलवेज से कीप सपोर्टिंग द चैनल। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लास्टली एक चीज़ मैं हमेशा से भूल जाता हूँ, व्हीकल की प्राइस अभी करंट ही ये व्हीकल का विंडो स्टिकर आ रहा होगा, आप देख सकते हो $70,000 प्लस कैनेडियन चली जाती है, विच इज़ अ लॉट एक्सपेंसिव, स्पेशली ये नॉट सो प्रैक्टिकल 2 डोर वर्जन के लिए। जो इसका फुल 4 डोर वर्जन है, सास्क्वॉच पैक, वाइल्ड ट्रैक लो या बिग जो है ये बैडलैंड्स लेते हो आप, तो आपको $80,000 कैनेडियन तक चला जाता है, विच इज़ अ लॉट। इसलिए मेनली मैंने हमेशा से इसका आउटर बैंक्स वेरिएंट है एंड उसमें पैकेजेस लेना हमेशा से रेकमेंड किया, काइंड ऑफ वो बजट में भी आ जाता है। सो एज आई ऑलवेज से कीप सपोर्टिंग द चैनल एंड नाउ विद दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन।